बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलफाम चौधरी। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान की सियासत में अहम तरीन डेवलपमेंट हो रही हैं और मुसलसल डेवलपमेंट्स मुतवक्के हैं। यकीनी तौर पर जो पाकिस्तान के हालात हैं वो यकसर बदलने जा रहे हैं और बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ मुतवक्के हैं। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं सिद्दीक जान साहब। उनसे जानते हैं क्या डेवलपमेंट हुई हैं, पहले उनकी बात सुनते हैं फिर उस पर बात करते हैं। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि कोई धमकी उन्होंने नहीं दी। उन्होंने एक रिक्वेस्ट की है, इस्तदा की है, मिन्नत की है, तरला किया है। वो तो मिन्नत तरला ही कर सकते हैं। वो तो एहतजाज जो ऊ वाला एहतजाज है वो भी नहीं कर सकते इस्टेब्लिशमेंट के मामले में। ठीक है, क्योंकि अगर उन्होंने ऊ किया ना तो फिर हो सकती है भी होगी और फिर उसके बाद मामलात खराब हो मामलात सकते हैं। गड़बड़ हो जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए जो है वो उन्होंने मिन्नत तरला किया, रिक्वेस्ट किया इस्टेब्लिशमेंट को। और कल से आप देखें कि कल बड़ा इंटरेस्टिंग काम हुआ कि PMLN का जो सोशल मीडिया है उन्होंने कल कहना शुरू किया कि जैसे रिचर्ड ग्रीनियल का उन्होंने कह रहे थे ना कि ट्विटर अकाउंट फेक है। कल वो जब PTI वाले 20-20 माह की बेगुनाह जो कैदी हैं वो कैद काट के और जब रिहा हुए और उन्होंने इमरान खान जिंदाबाद के नारे लगाए, छलांगे मार रहे थे और सख्त जो है वो स्टेटमेंट्स दे रहे थे। और 20 माह पहले जब वो जेल में गए थे तो वो इतने पुरएतमाद पुरअज़म और इतने बहादुर नहीं थे जितने 20 माह बाद वो कैद काट के बाहर निकले तो जितने वो बहादुर हो गए। तो PMLN वालों ने कहा ये फेक वीडियोज हैं, उनके सोशल मीडिया वाले ना बाहर बैठ कर ये फेक वीडियोज हैं, ये नहीं हो सकता, नहीं ये नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, नहीं ऐसे नहीं हो सकता, ये हो ही नहीं सकता, ये कैसे हो सकता है कि 20 माह मिलिट्री कस्टडी में को रहे और इतना बात। असल में PMLN वाले ना बेचारे ज़ाहिर है वो अपने आप को देखते हैं ना, वो कंपैरिजन अपने आप से करते हैं ना कि उनकी हालत ये थी कि ख्वाजा आसिफ ने टीवी चैनल पे बैठ के काशिफ बादशाह साहब के प्रोग्राम में बताया था कि मियां साहब जब जिंदगी और मौत की कश्मकश में थे तो 20-25 बंदे भी नहीं निकले थे लाहौर में। तो वो उसी तरह से वो देखते हैं। देखें, ये बात आपने बड़ी इंपॉर्टेंट की है कि 8 फरवरी के बाद पहली मरतबा एस्टेब्लिशमेंट और PMLN के दरमियान बदएतमादी का आगाज हुआ है और खबरें बाहर आना भी शुरू हुई हैं। और जिसको एस्टेब्लिशमेंट ने कल काउंटर करने की कोशिश की, उन्होंने चाबी वाले खिलौनों को मैसेज करके कहा कि सारे ट्वीटें ठोको कि नहीं कोई बैकडोर आपते नहीं है, कोई ऐसा मसला नहीं, कोई ऐसा चक्कर नहीं है। भाई ऐसा चक्कर नहीं है। तो मुझे एक बात की समझ नहीं आती कि DG अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताते हैं कि पाकिस्तान के आज जो भी हालात हैं उसका जिम्मेदार इमरान खान है, पाकिस्तान की जो भी तबाही और बर्बादी है उसकी जिम्मेदार तहरीक इंसाफ है, पाकिस्तान आज जिस नहज पे पहुंचा हुआ है उसके जिम्मेदार PTI वाले हैं और KPK भी उनसे नहीं संभाला जा रहा और मुल्क भी उन्होंने तबाह और बर्बाद कर दिया है और बड़े ख़राब लोग हैं, फसादी हैं, इंतशारी हैं, दहशतगर्द हैं और कुछ तो एस्टेब्लिशमेंट के लोग फिर फितना और खवारिज PTI को कहते हैं। तो ये सारी बातें DG करने के बाद आगे कहते हैं कि PTI के साथ मुज़ाकरात हुकूमत के खुशाइंद हैं। भाई दहशतगर्दों से तो मुज़ाकरात होने नहीं चाहिए। हाँ, ठीक बात। मरीम नवाज जो लाडली है एस्टेब्लिशमेंट की, जो नजम सेठी साहब कहते हैं कि शहबाज शरीफ से ज़्यादा एस्टेब्लिशमेंट को मरीम नवाज पसंद है, तो वो कहती हैं कि PTI को दहशतगर्दों की तरह ट्रीट करो। मियां नवाज शरीफ मोहसिन नकवी को फोन करके और अप्रिशिएट करते हैं 26 नवंबर के वाक़े पे, साने पे, कि बिल्कुल ठीक हुआ है जो सीधी गोलियां मारी गई हैं। मियां नवाज शरीफ से खुशी का इजहार करता है, मरीम नवाज खुश होती है, मरीम नवाज भी तारीफें करती है मोहसिन नकवी की, नवाज शरीफ भी मोहसिन नकवी को फोन करके और उसको अप्रिशिएट करते हैं और कहते हैं जबरदस्त। और पहली बार मियां नवाज शरीफ ने कहा कि यार राना सनौला नहीं, यही हमारी चॉइस ठीक है मोहसिन नकवी, क्योंकि राना सनौला ने भी आज तक मॉडल टाउन में एक वाक़या हुआ था, लेकिन यहाँ पे वफाक में कम से कम इस्लामाबाद में जहाँ पे तमाम एम्बेसीज हैं, ये राना सनौला की भी जरूरत नहीं हुई थी कि एक गोली भी किसी को मारते। लेकिन इस्लामाबाद में डी चौक पर जहाँ पूरी इंटरनेशनल मीडिया की नजर होती है, जहाँ पूरी एम्बेसीज और सारों तक खबर पहुंची, तो बड़ी जुर्रत का मुजाहरा किया मियां नवाज शरीफ के मुताबिक मोहसिन नकवी ने। तो ये क्या हुआ ऐसा कि इम्पैक्ट क्या होगा, मतलब अब जो बदएतमादी या ट्रस्ट डेफिसिट है, ये ऑब्वियसली जिस तरह 9 मई का फायदा PMLN ने उठाया, वही वजह है कि आज ये गवर्नमेंट में बैठे हुए, तो इसी तरह अब ये ट्रस्ट डेफिसिट जो है इसका फायदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उठा सकती है। देखें राय साहब, बात यह है कि किसको कितना फ़ायदा होगा ये तो आने वाला टाइम बताएगा। लेकिन मैं आपको बताऊं, मुझे नहीं पता कि 9 मई की आड़ में जो कुछ बेगुनाहों के साथ हुआ है, बेगुनाहों के साथ करने वालों के साथ इस दुनिया में होगा या उस अदालत में होगा जो काजी फायज ईसा की अदालत नहीं होगी, जो याही अफरीदी की अदालत नहीं होगी, जो अमीनुद्दीन खान की अदालत नहीं होगी, जो जमाल फरमान दुखैल की अदालत नहीं होगी, जो मोहम्मद अली मदद साहब जानी बैठे होंगे, जहाँ पे मुसरत हिलाली साहबा और नईम अख्तर अवान ही बैठे होंगे, वो अदालत होगी जहाँ वाकई इंसाफ होगा। क्योंकि मैं खुद इस बात का ज़ाती तौर पे जानता हूँ कि मुझे PMLN की एक शख्सियत ने बताया कि 9 मई के बाद हमें DPO ने बुलाया, और ये एक बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहा हूँ। ये मैं आपको लाहौर की बात नहीं कर रहा जहाँ पे कोर कमांडर हाउस है, ये मैं आपको पिंडी की बात नहीं कर रहा जहाँ GHQ है, जहाँ पे मतलब लोग प्रोटेस्ट के लिए गए। ये उस डिस्ट्रिक्ट की आपको बात बता रहा हूँ जहाँ पे लोग किसी थाने के बारे में नहीं गए थे। ओके, यानी फौज के कोई दफातर मराकज़ है ही नहीं थे, दूर इंस्टॉलेशन की बात दूर की बात है। मतलब लोग वहाँ के मकामी थाने के बारे में नहीं गए थे। वहाँ का DPO बुलाता है PMLN वालों को और कहता है लिस्टें दो किस किस को उठवाना है 9 मई की आड़ में। ठीक है, 9 मई की आड़ में करोड़ों रुपए, अरबों रुपए कमाए पुलिस, अरबों रुपए कमाए। ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, करोड़ों अरबों रुपए कमाए। फिर इसी तरह से बेगुनाहों को, एक लड़का जो है वो एक खुद वो लड़का कहीं जॉब करता है 20-25 हज़ार की, उसका भाई रेडी पे खड़ा होता है, उसको उठा के ले गए ऐसे नंबर पूरे करने के लिए, और उसको एक केस में छोड़ा, दूसरे में पकड़ लिया, तीसरे में पकड़ लिया, बच्चे को इन्फेक्शन हो गया, शदीद बीमार हो गया, एक और उनके अजीज को उठा लिया, सिर्फ यह कि नंबर पूरे करने थे ना। और नंबर उन्होंने ऐसे पूरे किए कि उन्हें पता है कि जो भी इस वक्त ये मजदूर खड़े हैं
ये जो भी गरीब खड़े हैं, ये पक्की बात इमरान खान को इमरान खान का नून लीग को तो इन्होंने वोट क्राइटेरिया ये है दिया, सर। क्राइटेरिया उन्होंने उसको, वो फिर बेचारे कोशिश करते रहे, बड़े लोगों को कहा, किसी ने हाथ ना पकड़ाया। जब वो एक के बाद दूसरे, दूसरे के बाद तीसरे केस में गिरफ्तार हो गया, पुलिस से बात की, पुलिस ने कहा मसले कोई नहीं है। पुलिस ने पैसे लिए, अल्लाह अकबर, अडियाला से वो बच्चा रिहा हुआ, उसको पुलिस ने अंदर बिठाया, अंदर ही पैसे लेके, और फिर उन्होंने ये किया कि फिर उसको पता नहीं कैसे निकाला, वो मुझे बता रहे थे, मुझे अब पूरी बात याद नहीं कि कैसे उसको निकाला पुलिस ने, ठीक है, और वरना अगले केस में पकड़ लेते, ठीक है। यानी वो बेगुनाह जो है वो 3 केसों में 9 मई की गिरफ्तारी डली, और फिर वो रिहा भी कब हुआ जब उसने पुलिस को पैसे दिए, और बच्चे को अंदर इन्फेक्शन हो गया और शदीद वो बीमार रहा। उनके एक और मामू या चाचू वो भी बेचारे जो है वो अरेस्ट है 9 मई की आड़ में। तो बात यह है सर, कोई ना कोई तो इसका हिसाब देगा, कोई ना कोई तो इसका जवाब देगा। मतलब देखे ना, आप खुदा ही मिला ना मिसाले सनम, न इधर के रहे ना उधर के रहे। भाई बात यह है कि आपने 9 मई की आड़ में पीटीआई को क्रश करना था, वो भी आप ना कर सके। आपने लोगों में खौफ व हिरास फैलाना था, वो भी ना फैला सके। आप लोगों के अज़म को तोड़ना चाहते थे, वो भी नहीं तोड़ सके। आप लोगों को मतलब उनको तोड़ना चाहते थे, वो भी नहीं तोड़ सके। जिनको आप अंदर लेकर गए थे, उनको आप निशाने इबरत बनाना चाहते थे, वो मज़ामत का इस्तियारा बन के, वो जुर्रत, बहादुरी और दलेरी का इस्तियारा बन के बाहर निकले। मैं राय साहब ये बात पहले भी शायद 1-2 बार कर चुका हूँ। मैं ना इमरान रियाज खान साहब को जब पेश किया गया ATC में लाहौर, तो मैं ATC गया, तो उससे पहले मैं ये कहता था कि इमरान खान ने ना ये 9 मई के बाद या अप्रैल 2022 के बाद मैं ये कहता था कि इमरान खान ने ना नए 1000 लीडर पैदा कर दिए ना, जो लोग खड़े रहे, मजामत करते रहे 9 मई के बाद भी, ये सारी चीज़ मैं कहता था इमरान खान ने 1000 नए लीडर पैदा कर दिए हैं, जो मतलब अब जैसे अलीजाज भुट्टर है, इस तरह के नौजवान, नहीं मैदर पहुंचता है, इंतजार हुसैन पहुंचता है, मतलब ये यंग लोग जो जिनको अल्लाह ताला लंबी जिंदगी दे, अब ये मतलब सलार खान, मतलब सदाम तरीन, सैकड़ों लोग हैं ना, मैं 1000 बता रहा हूँ इसलिए। लेकिन जब मैं 9 मई वाले पेशी थी और इमरान रियाज खान साहब को पेश किया जाना था वहाँ पे, तो वहाँ मैं गया। जब मैं 9 मई में एक साल गिरफ्तार रहने वालों से मिला ना, मैंने कहा नहीं यार, इमरान खान ने 1000 नहीं 10,000 लीडर पैदा किए। ये 10,000 ये जो गिरफ्तार हुए हैं, 1000 पहले 11,000, और अब 4 अक्टूबर और 26 नवंबर को जो लोग गिरफ्तार हुए 4-5,000 6,000, यानी अब टोटल आप बात करें तो इमरान खान ने 20,000 नए लीडर पैदा कर दिए, जो अपनी जिंदगी में कम से कम अब वो लीडर हैं, पॉलिटिकल लीडर हैं, ठीक है, 20,000। अब आप देखें ना कि सिर्फ जो मलिक इदरीस हैं जो शहीद हुए, उनकी बेटी की जो स्पीच है, मैं कहता हूँ वो इतनी बड़ी सियासी लीडर है, इतनी बड़ी सियासी लीडर है कि ये मरियम शरीयम उसके पांव के बराबर भी नहीं है, ठीक है। वो मतलब वो जहां निकलेगी हजारों लोग उसके साथ होंगे। अच्छा, फिर इसी तरह से यास्मीन राशिद साहब आप जब आएंगी तो आप देखिए क्या हालात होंगे। इजाज चौधरी साहब, उमर सरफराज चीमा साहब, ये महमूद रशीद साहब जो मिलिट्री कोर्स, हसन न्याजी कितना बड़ा लीडर, हैदर मजीद, हसन न्याजी, बाद फारूक के लोग। इसी तरह से अब देखें ना, इस सारे सिनेरियो में अब ये जो मिलिट्री कोर्स के पास रहे हैं, जो आए, इनकी आने वाली नस्लें भी अपना तारुफ कराएंगी कि वो जी आपको याद है 9 मई की आड़ में। इसमें आपके बात में ऐड कर दूं, हमारे एक बहुत सीनियर सहाफ़ी हैं, अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, मेरा उनसे, उनके बेटे से भी बहुत करीबी ताल्लुक है, भाइयों जैसे हैं मेरा, उनका भी बड़ा इज्जत का रिश्ता है। वो भुट्टो साहब के ज़माने में किला काटा उन्होंने, और वो आज तक वो किताबों में भी लिख चुके हैं अपने, वो टेलीविजन के शोज में भी बताते हैं, और आज भी जब भी उनके साथ कभी नशिस्त होती है तो वो वाकयात बताते हैं कि लोग इस तरह मजामत करते थे। जो वाकयात वो बताते हैं वो चंद दर्जन, चंद सैकड़ों तक मुहित होती है। आज ये जो आने वाले 10-20 साल के बाद आप और मैं लोगों को बताया करेंगे कि 2022, 23, 24 में पाकिस्तान में क्या हुआ था, तो ये नंबर हजारों में हुआ करेगा। बिल्कुल हजारों में, बिल्कुल आपने सही कहा। और मैं आपको बताऊं, मैं देख रहा था कल वो जिसका मैंने जिक्र किया, नजम सेठी साहब ने, जिसमें कहा कि इमरान खान नाकाबिल शिकस्त है, कोई उसके खिलाफ नहीं खड़ा हो सका उसमें। जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने सिद्दीक जान साहब को सुना कि आइंदा आने वाला जो हफ्ता है, ये चंद दिन है, ये पाकिस्तान की सियासत में कितने अहम है, और इसमें जो पाकिस्तान की सियासत है उसमें कितनी बड़ी तब्दीलियां मुतवक्के हैं। अल्लाह पाक वतन अजीज़ का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।